मैं हूं जुल्करनैन शेख। चैंपियंस ट्रॉफी पर फैसले की घड़ी आन पहुंची है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से जीत हो गई है। जी हां, बहुत रोड़े अटकाए गए। रोड़े अटकाने का तो मेरा ख्याल है रिकॉर्ड बना दिया बीसीसीआई ने कि किसी तरह चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर ना हो, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कोशिशों और मोहसिन नकवी की कोशिशों से अब ये चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर होगी और इस पर असूली फैसला हो गया। और साथ साथ आपको यह भी बताते चले कि 2027 यानी 2027 से लेकर 2031 यानी कि 2031 तक का जो 4 साला इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का कैलेंडर होगा, उसमें भी एक टूर्नामेंट पाकिस्तान को मिलेगा और होपफुली ये टूर्नामेंट वुमेन्स वर्ल्ड कप होगा। चैंपियंस ट्रॉफी के मामलात कैसे हल हुए? क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ये जीत है या पाकिस्तान की जीत है? और इस पर अब फैसला जो हो रहा है, जिसको बिल्कुल आप कह लें कि फैसले की घड़ी आन पहुंची है, ये चीज़ें जो है वो पाकिस्तान की क्रिकेट में याद रखी जाएंगी, क्योंकि पाकिस्तान 28 साल बाद किसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के टूर्नामेंट को होस्ट करने जा रहा है। ये एक बड़ा मेला होगा। 10 मैचेस तो पाकिस्तान के अंदर होंगे। ये 10 मैचेस लाहौर, कराची और रावलपिंडी के स्टेडियम्स में होंगे और कज़ाफी स्टेडियम स्टेट ऑफ द आर्ट एक नया स्टेडियम बना जिस पर तकरीबन 9 अरब रुपए लगे और इस स्टेडियम के स्टेट ऑफ द आर्ट नए होने के साथ साथ इस स्टेडियम को रिकॉर्ड मुद्दत में भी मुकम्मल किया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से चैंपियंस ट्रॉफी के मामलात को लेकर बहुत ज़्यादा सब्र भी दिखाया गया और ये तो चीज़ सामने वाज़ेह हुई कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को जिस तरह का किरदार अदा करना चाहिए था वो नहीं कर सकी। और आईसीसी के दीगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो दीगर मेंबरान थे, और स्पेशली अगर बात करें तो 4 क्रिकेट बोर्ड्स ऐसे हैं जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी के मामलात पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के असूली मौक़िफ़ की तायीद भी की और उसको सपोर्ट भी किया। इन 4 क्रिकेट बोर्ड्स के अंदर जनूबी अफ्रीका का क्रिकेट बोर्ड, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और हैरानकुन तौर पर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने भी इसके अंदर मदाखलत की और उन्होंने इन मामलात को हल करवाया। अगर आपको मैं थोड़ा सा रिकॉल करवाऊं, 6 नवंबर वो दिन था जब इंडियन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, बीसीसीआई की तरफ से बगैर लिखे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को यह कहा गया कि जनाब हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन क्रिकेट बोर्ड पिछले कई मौक़ों पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से इस बात का वादा कर चुका था कि वो अगर पाकिस्तान की टीम इंडिया जाए तो वो फिर आएंगे, लेकिन उन्होंने अपनी रिवायत बरकरार रखी, अपनी हठधर्मी बरकरार रखी, अपनी वो सोच बरकरार रखी जिसमें साफ नज़र आ रहा था कि वो पाकिस्तान क्रिकेट को डैमेज करना चाहते हैं। और अब भी जब वो चीज़ें पूरी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के इजलास में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इजलास में तय करके गए, फिर उन्होंने एक डेडलॉक की सूरत हाल दी और इस डेडलॉक को ख़त्म किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स ने। और इसमें मेरा ख्याल है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट सलमान नसीर को दिया जाना चाहिए, जो कि इस वक्त तो बतौर एडवाइज़र पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के साथ काम कर रहे हैं और पाकिस्तान सुपर लीग को भी वो हेड कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले उनके पास बतौर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनके पास ये होता था। उन्होंने कुछ तकरीबन 2 हफ्तों से वो जो है दुबई में मौजूद थे और उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के हुकाम से, ब्रॉडकास्टर से और दीगर वो लोग जो चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर स्टेक होल्डर हैं उनसे मुख्तलिफ चीज़ों पर बात की। अब चैंपियंस ट्रॉफी जब पाकिस्तान में होगी तो ये किस अंदाज में होगी? देखें, चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर 2 ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड का है जिसको ग्रुप ए कहा जा रहा है। दूसरा ग्रुप जो है जिसमें इंग्लैंड, जनूबी अफ्रीका, अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें शामिल हैं, ऑस्ट्रेलिया की टीमें शामिल हैं। न्यूजीलैंड जो है वो पाकिस्तान के साथ ग्रुप ए में है। सो ग्रुप बी में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमें शामिल हैं। हर टीम को एक एक मैच खेलना है ग्रुप स्टेजेस पर और ये मैचेस जो ग्रुप स्टेजेस के हैं वो 12 मैचेस बनते हैं। अब इन ग्रुप स्टेजेस के 12 मैचेस को मुख्तलिफ पाकिस्तान के 3 वेन्यूज़ के अलावा दुबई के अंदर भी खेला जाएगा और इंडिया अपने 3 मैचेस जो है वो दुबई में खेलेगी। इंडिया का साथ जो पाकिस्तान टीम का सबसे बड़ा टाकरा होगा वो 1 मार्च को होगा दुबई के अंदर और 1 मार्च को इस मैच को नो डाउट जो है वो पूरी दुनिया क्रिकेट में एक अपनी इंपॉर्टेंस हासिल है और इस मैच को देखने के लिए भी रिकॉर्ड तादाद में लोग जो है वो उसको टीवी और ऑनलाइन तो देखेंगे, लेकिन दुबई में भी क्राउड फुल, हाउस फुल होगा।
इंडिया की टीम अपने तीनों ग्रुप मैचेस दुबई में खेलेगी और अगर इंडियन टीम नॉकआउट मरला यानी कि सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई करती है तो तब एक सेमीफाइनल दुबई में होगा। और ये इंडिया की टीम जो इंडियन गवर्नमेंट की हठधर्मी से या इंडियन क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई की एक जो कहे ना दोगली पॉलिसी से उन्हें पाकिस्तान नहीं आना तो उन्हें वहीं पे ही रहना है। और अगर इंडियन टीम क्वालिफाई करती है सेमीफाइनल्स के लिए तो वो अपना सेमीफाइनल दुबई में खेलेगी। और यहां तक भी कि अगर वो फाइनल के लिए क्वालिफाई करते हैं तो तब भी ये फाइनल दुबई में होगा। और अगर इंडियन टीम ग्रुप लेवल पर ग्रुप स्टेज पर टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है तो तब दोनों सेमीफाइनल और फाइनल पाकिस्तान में ही होंगे और ये टूर्नामेंट जो है वो फिर ज्यादा हिस्सा पाकिस्तान में आ जाएगा। बहरहाल 10 मैचेस जो है वो पाकिस्तान में होंगे जिसके अंदर 9 ग्रुप स्टेजेस के मैचेस हैं, 3 इंडिया के अगर आप मैच निकाल दें और एक सेमीफाइनल, ये तो कंफर्म है कि ये पाकिस्तान में होगा। चैंपियंस ट्रॉफी के मामलात पर जो डेडलॉक की सूरत हाल पैदा की गई इंडियन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, बीसीसीआई की तरफ से, और इसके जवाब में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जितना तहम्मुल का इजहार किया और जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन तमाम तर नुकसानात, यानी कि ये पहले कहा गया कि इंडियन टीम पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेगी और हाइब्रिड मॉडल की बात की गई, लेकिन उसके बदले पाकिस्तान ने एक बड़ा रीजनेबल फ्यूजन मॉडल दिया। फ्यूजन मॉडल का मतलब यह था कि भाई साहब आप अगर पाकिस्तान आकर नहीं खेलते ना खेले, अगर आपको पाकिस्तान अच्छा नहीं लगता बिल्कुल ना आए, आप अपना बिल्कुल पाकिस्तान आकर दौरा ना करें। हालांकि यहां पर करोड़ों लोग ऐसे हैं जो इंडियन क्रिकेटर्स के, रोहित शर्मा के, विराट कोहली के, उन तमाम क्रिकेटर्स जो स्टार्स हैं उनको प्यार करते हैं, उनकी गेम को प्यार करते हैं, उनकी गेम को मोहब्बत से देखते हैं और उनके लिए हमेशा आप देखते हैं सोशल मीडिया पर भी पाकिस्तानी फैंस की एक बहुत बड़ी तादाद है जो इंडियन क्रिकेटर को का साथ देती है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि बीसीसीआई का ये फैसला या गवर्नमेंट का ये फैसला उनसे इंडियन क्रिकेटर खुश हों। बहरहाल ये जो सियासी मसला बनाया गया क्रिकेट के अंदर, खेल के अंदर सियासत घुसाई गई, उसमें पहले यही कहा गया कि जी हम तो आएंगे नहीं तो हाइब्रिड मॉडल, जिसके जवाब में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और के चेयरमैन मोहसिन नकवी की सरबराही में जब 1 दिसंबर को डेलीगेशन गया दुबई और फिर 5 दिसंबर को जय शाह जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की चेयरमैन के तौर पर उन्होंने ओहदा संभाला था, उनसे बात हुई तो वो बड़े मीठे अंदाज में मिले और उन्होंने जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो एक कहे ना प्लेटफॉर्म पे जो पाकिस्तान के फ्यूजन मॉडल को अप्रिशिएट किया गया और ये कहा गया कि बिल्कुल पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है, उस वक्त बीसीसीआई ने और आईसीसी ने इस पर एग्री किया और बीसीसीआई ने एक शर्त रखी कि वो अपनी गवर्नमेंट के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे और उसके बाद एक डेडलॉक की सूरत हाल बनाएगी बीसीसीआई की तरफ से। और ये पहली बार नहीं था, पीछे भी आप देखें तो ऐसा ही हर बार बीसीसीआई करता है। जब भी उससे कोई भी चीज़ वो कमिटमेंट करके जाते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के प्लेटफॉर्म पर और फिर वो अपनी गवर्नमेंट का नाम लेकर और अपनी गवर्नमेंट का सहारा लेकर जो है वो बंदूक जो है गवर्नमेंट के कंधे पर रखते हैं और ये कहते हैं कि क्योंकि उनकी गवर्नमेंट ने उनको इजाज़त नहीं दी तो वो अब इस टूर्नामेंट में या पाकिस्तान नहीं जा सकते या ये बात नहीं कर सकते। सो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बीसीसीआई पर एतबार नहीं था, इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बीसीसीआई को ये बात कहकर कहा कि आप अगर लिख कर देंगे, तहरीरी तौर पर देंगे कि ये जो फ्यूजन मॉडल है, फ्यूजन मॉडल में 3 साल की एडॉप्टेशन की बात की गई थी, यानी कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 शुरू होने से 3 साल बाद तक पाकिस्तान अपनी टीम इंडिया नहीं भेजेगा। कोई टूर्नामेंट होगा, चाहे वो वुमेन टीम हो चाहे मेन टीम हो, T20 वर्ल्ड कप 2026 2026 T20 वर्ल्ड कप इंडिया के अंदर होना है, उसमें पाकिस्तान टीम नहीं भेजेगा। इसी 2025 के अंदर वर्ल्ड कप होना है वुमेन्स का, उसमें पाकिस्तान टीम नहीं भेजेगा। और ये भी कहा गया कि जिस तरह आप ये मांग रहे हैं कि नॉकआउट स्टेज पर पाकिस्तान का होने वाला टूर्नामेंट जो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी है, अगर नॉकआउट स्टेज पर इंडिया की टीम उसमें पहुंचती है तो सेमीफाइनल्स और फाइनल को आप शिफ्ट करेंगे दुबई के अंदर। तो सेम वाइस वर्सा अगर पाकिस्तान की टीम भी 2026 के T20 वर्ल्ड कप के अंदर सेमीफाइनल और फाइनल यानी कि नॉकआउट लेवल पर पहुंचती है तो फिर आपको भी ये मैचेस कोलंबो में कराने पड़ेंगे। थोड़ा सा यहां पर एडवांटेज जरूर हुआ इंडिया को कि T20 वर्ल्ड कप जो 2026 का है उसमें उनके साथ को होस्ट श्रीलंका की टीम है। तो श्रीलंका की टीम श्रीलंका के अंदर अपने मैचेस खेलेगी, पाकिस्तान भी अपने सारे मैचेस जो है वो श्रीलंका के अंदर खेलेगा और नॉकआउट लेवल पर अब ये बात तस्लीम कर ली गई है। लीक कर ना देने की कहानी बीसीसीआई ने ज़रूर छेड़ी और ये कोशिश की जा रही थी कि इस पर एक डेडलॉक बन जाए। और जिस तरह मैंने आपको नाम लिया, 4 क्रिकेट बोर्ड्स ऐसे हैं जिन्होंने इस मामले को हल करवाया। जनूबी अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड,
बोर्ड, ऑस्ट्रेलियन, न्यूजीलैंड और इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड, इन्होंने अब इस बात की गवाही जो है वो अपनी दी है, जिसको आपको मैं बहुत आसान या आम अल्फाज में समझाऊं कि ये अब बोर्ड्स गवाह हैं कि उनके सामने बीसीसीआई ने इस फ्यूजन मॉडल को अडॉप्ट करने का वादा किया, और अगर बीसीसीआई अपने यहाँ होने वाले टूर्नामेंट्स में कोई हठधर्मी दिखाएगा, कोई ऐसा काम करेगा जिसमें फिर एक बार पाकिस्तान क्रिकेट को ब्लैकमेल किया जाएगा, तो उसको किसी तौर नहीं माना जाएगा। और ये 4 बोर्ड्स अब गवाह हैं। जी हाँ, जिस तरह शादी के गवाह होते हैं ना, तो ये 4 बोर्ड्स इस फ्यूजन मैरिज के जो आईसीसी के प्लेटफॉर्म पर चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हुई है, अब इसके गवाह हैं। सो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मैं ये समझता हूं कि उन्होंने हर उस काम को, हर उस डेडलॉक को, हर उस ब्लैकमेलिंग को, हर उस एक्टिविटी को जिसमें इंडियन क्रिकेट बोर्ड और इंडियन गवर्नमेंट दोनों शामिल थे कि पाकिस्तान के अंदर ये 28 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का सजने वाला मेला ना सजे और वो रंग में भंग डालने के बिल्कुल लगे हुए थे, उसका बड़ा ही पुरजोर और भरपूर जवाब दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। और उन्होंने एक तो ये काम किया कि उन्होंने खामोशी इख्तियार की। जिस तरह इंडियन मीडिया के ऊपर बीसीसीआई और इंडियन क्रिकेट बोर्ड हुकाम खबरें लीक कर रहे थे और इंडियन मीडिया जो है वो बड़ा ही प्रो 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 चल रहा था कि जी ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहां तक कि एक दफ़ा ये भी धमकी छोड़ी गई कि T20 के फॉर्मेट के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी हो, जो कि किसी तौर नहीं हो सकती थी। और हाइब्रिड का जो खच्चर था उसको उन्होंने जो अपने लिए रखा हुआ था, यानी कि हम तो नहीं आएंगे लेकिन आप तो पाकिस्तान की टीम तो है वो तो इंडिया आकर खेलेगी, उसको बिल्कुल नहीं माना गया। अब कुछ ही देर बाद ये जो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल चैंपियंस ट्रॉफी का बाकायदा तौर पर उसके शेड्यूल का ऐलान कर देगी, और अगर ये शेड्यूल का ऐलान आज जो कि मुतवक्के ये हो जाएगा तो उसके बाद इस चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से तमाम इबाहम जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो दूसरा टूर्नामेंट लिया है, पहले ये कोशिश की गई थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कि इंडिया के साथ उनके टाइज बेहतर हों। पाकिस्तान ने पिछले अगर आप देखें तो 18 सालों में 18 सालों में पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट टीमों के माबैन मामलात खराब हुए तो वो वन साइडेड है इंडिया की तरफ से। 2006 में इंडियन टीम पाकिस्तान आई, उसके बाद नहीं आई। पाकिस्तान की टीम ने 4 बार इंडिया का दौरा किया एंड एवरी टाइम पाकिस्तान जब वहाँ पर इंडिया जाता था तो उसके पीछे एक ही लाइन होती थी कि नहीं हमें हमसाये के साथ क्रिकेट खेलनी है, हमें हमसाये के साथ ताल्लुकात को बेहतर करना है। सो अब वो ताल्लुकात तो बेहतर हो नहीं सके, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर किसी का गिला नहीं हो सकता। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो चैंपियंस ट्रॉफी के अहम तरीन मैचेस पाकिस्तान से बाहर दुबई जाएंगे उसका जो नुकसान है उस पर बात की थी, और फिर इंडियन मीडिया ने ये भी ब्लैकमेलिंग और शुरू कर दिया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक्स्ट्रा पैसे मांग रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पैसे चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। वो तमाम तर तासुरात भी खत्म हो गए। एक राय जरूर दी थी क्रिकेट के लिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह कहा था कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अगर चाहे तो पाकिस्तान, इंडिया और एक दूसरी टीम जिसमें सरे फहरिस्त ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या जनूबी अफ्रीका की टीमें थी, कि इसको लेकर एक ट्राई नेशन सीरीज कराई जाए जो कि इंडिया में भी ना हो, पाकिस्तान में भी ना हो, और इस सीरीज से होने वाली इनकम में नो डाउट इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का भी हिस्सा आएगा और बीसीसीआई को भी मिलेगा और पीसीबी को मिलेगा। इस पर भी इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने अपनी ब्लैकमेलिंग का अंदाज बिल्कुल ब्लैकमेलिंग का नहीं छोड़ा, और इस ब्लैकमेलिंग के अंदाज को ना छोड़ने की हठधर्मी पर वो उसी तरह कायम रहा। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से प्रपोजल दिया गया जिसके बाद आईसीसी ने इसको माना, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी सही किया कि एक और आईसीसी टूर्नामेंट 2027 से लेकर 31 के दरमियान जो कि वुमेन्स वर्ल्ड कप हो सकता है वो पाकिस्तान को अब दिया जाएगा, और इसकी तफसीलात बाद में तय कर ली जाएंगी। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, फैसला बिल्कुल उसकी घड़ी आन पहुंची है, और आप मैं सब लोग तैयार हो जाएं क्रिकेट के इस मेले को देखने के लिए जो कि 1996 के वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान के अंदर सजेगा। और इस मेले के सजने के बाद दुनिया क्रिकेट देखेगी कि पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट खेलने के लिए कितना साजगार माहौल है, किस तरह के सिक्योरिटी इक़दाम हैं, और सबसे स्पेशल पाकिस्तानियों की वो आवाज़ जो क्रिकेट के लिए उठती है, पाकिस्तानियों का वो प्यार जो क्रिकेट के लिए होता है, और पाकिस्तानियों की वो मोहब्बत जो क्रिकेटर्स के लिए होती है। और मुझे अफसोस है कि इस मोहब्बत, प्यार और क्रिकेट फैंस के लव से इंडियन क्रिकेट टीम महरूम रहेगी। और कई बार हमने सुना सौरव गंगोली से लेकर कई इंडियन प्लेयर्स ने अपने दौरे पाकिस्तान को हमेशा यादगार कहा है, क्योंकि उन्हें जो इज्जत पाकिस्तान में आकर मिलती है वो खुद जानते हैं। सियासत का शिकार करने की पूरी कोशिश, बीसीसीआई की तमाम साजिशें, इंडियन गवर्नमेंट की तमाम कारीगरियां वो बिल्कुल बेसूद साबित हुई हैं, और चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर हो रही है। आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा, और पूरी दुनिया देखेगी कि जब पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट का ये मेला सजेगा।